मुअज़्ज़ज़ सामीन, रमज़ानुल मुबारक का तारुफ कुरान मजीद में इस हवाले से करवाया गया कि इस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। बाकी तमाम अरबी महीनों के नाम मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी अव्वल, जमादी सानी, ये सब महीनों के नाम अरबों ने रखे, लेकिन रमज़ान मुबारक का नाम ये रब्बे ज़ुल जलाल ने खुद रखा। और फजीलत ये है कि यही रमज़ान मुबारक का महीना पहली उम्मतों पर भी नाजिल किया गया था। रोजे वो भी रखते थे और उनका रोजा भी हमसे लंबा होता था। मिसाल के तौर पर अगर अफ्तारी कर ली और उनके अफ्तारी के बाद अगर उनकी आंख लग गई तो अगला रोजा फिर से शुरू हो गया और फिर अगले दिन की अफ्तारी तक 24 घंटे का रोजा। कितने घंटे का? 24 घंटे का रोजा होता। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाना मुबारक तक ऐसा ही रहा। और हुजूर के सहाबी हैं, वो इतने अमीर कबीर नहीं थे। वो घर आए और अपनी बीवी से कहा कि खाने पीने का कोई इंतजाम है? तो बीवी ने कहा कि हजरत खाने पीने का इंतजाम तो कोई नहीं है, लेकिन चलें आपने मजदूरी की है सारा दिन, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लेती हूं। आपने फरमाया ठीक है। बीवी गई, आने में थोड़ी देर हो गई, वक्त लग गया, तो इतने में आपकी आंख लग गई। बीवी वापस आई और कहा कि हलकता, आप तो हलाक हो गए। वो उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो बीवी कहती हैं कि आपकी आंख लग गई, अगले दिन का रोजा शुरू हो गया है। तो आपने फरमाया चलो कोई बात नहीं। जोहर की नमाज के वक्त मस्जिद नबवी में हाजिर हुए और दूसरी रिवायात में मिलता है कि घर में ही थे कि जोहर की नमाज का वक्त हुआ और आप बेहोश होकर गिर पड़े। तवज्जो है, आप बेहोश होकर गिर पड़े। तो इस सारे मामले का पता हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को चला तो आपको बड़ा अफसोस हुआ। तो कुर्बान हो जाएं, रब्बे ज़ुल जलाल कहां बर्दाश्त करता था कि आमना का लाल इतने बोझ के साए में आए। जिब्राइल अमीन हाजिर हुए और अर्ज करते हैं कि हुजूर अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दें कि पिछली उम्मतों की तरह रमजानुल मुबारक का महीना आपकी उम्मत के लिए खुसूसी तौर पर आपको ये एक जमानत दी गई है कि आपके उम्मती सारी रात खाना खाएं, सुबह सहरी तक वो खाना पीना अपना मुकम्मल करें और फिर अगले दिन का रोजा शुरू होगा। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन जरा गौर फरमाइए कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत के लिए किस कदर आला मयार कायम किए थे। एक हुजूर के सहाबी हैं, बद्दू हैं, वो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं कि सोनिया मेरे से एक गलती हो गई है। आपने पूछा कि क्या गलती हुई है? अर्ज करते हैं कि हुजूर मैं रोजे की हालत में था और अपनी बीवी के करीब गया हूं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया कि 60 मस्कीनों को खाना खिला। तो कहा कि मैं तो वो नहीं कर सकता, मैं तो गरीब इंसान हूं। आपने फरमाया फिर रोजे रख। कहता है कि सोनिया एक रोजे आए काम करवाया है, तो अगर मैं 60 रखूंगा तो क्या होगा? आपने फरमाया अच्छा। आपने फरमाया चलो ठीक है बैठ जाओ। वो सहाबी आकर बैठ गए। तो कुछ देर में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में एक सहाबी और आए। उन्होंने खजूरों के टोकरे उठाए हुए हैं और दस्त बस्ता गुजारिश की कि हुजूर ये हदियतन आपकी खिदमत में पेश करता हूं, कबूल फरमाइए। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस बद्दू को बुलाया और कहा कि बात सुनो। वो आया,
कहा कि ये खजूरें ले जाओ और ये जाकर तकसीम कर देना 60 घरों के अंदर। कितने घरों के अंदर? 60 घरों के अंदर ये खजूरें तकसीम कर देना। वो कहता है कि सोने एक गुजारिश होर मान लवो। और गुजारिश क्या थी? गुजारिश ये थी कि हुजूर मुझसे ज्यादा गरीब तो मदीना में कोई और है ही नहीं, तो आप मेहरबानी फरमाकर मेरा जुर्माना मुझी पे हलाल कर दें। तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि उसकी ये बात सुनकर हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इतना मुस्कुराए कि आपके ये दाढ़ मुबारक के दंदाने मुबारक भी तरह चमकने लगे। और आपने फरमाया कि ठीक है, लेकिन ये अमल सिर्फ तुम्हारे लिए है, बाकियों के लिए ये नहीं है। तो जरा गौर फरमाइएगा, आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को खाने में खजूरें बहुत पसंद थी। आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम बासी रोटी नहीं खाते थे। हां, फतह मक्का के मौका पर एक मर्तबा उम्मे हानी के घर में आपने बासी रोटी खाई, वरना कभी नहीं खाई थी। या ताजा खाते थे या फाका फरमाते थे। कुर्बान हो जाएं, मालिके कौनैन हैं गो पास रखते कुछ नहीं। मालिके कौनैन हैं गो पास रखते कुछ नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और फिर मैं ये क्यों ना कहूं कि काश तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। और जर्रा होता मैं तेरी राहों का, तेरे कदमों को चूमता होता। और लड़ता फिरता मैं तेरे आदा से, आदा कहते हैं दुश्मन को, लड़ता फिरता मैं तेरे आदा से तेरी खातिर में मर गया होता। और होता ताहिर तेरे फकीरों में, होता ताहिर तेरे फकीरों में, तेरी दहलीज पे खड़ा होता। मौज़े सामीन, रमजान मुबारक का ही महीना है। आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सहाबा कराम के हमरा सहरी कर रहे हैं और बिलाल हबशी आए, अर्ज किया कि हुजूर फजर की नमाज का वक्त हो गया है, तो आप मेहरबानी फरमाकर खाना पीना बंद फरमा दें, मैं जाकर अजान देता हूं। आपने फरमाया ठीक है जाओ। बिलाल चले गए। आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप भी हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के हमरा मौजूद हैं। आप चले गए। बिलाल अब जब आजान देने लगे तो दिल में ख्याल आया कि जाकर देखूं तो सही कि आमिना के लाल ने खाना पीना बंद फरमाया भी है कि नहीं। आप वापिस आते हैं तो देखा कि आमिना के लाल खाना तनावुल फरमा रहे थे। तो आपने अर्ज किया, हुजूर खुदा की कसम, वल्लाहि लकद अस्बहता, हुजूर खुदा की कसम सुबह हो गई है। तो आपने हाथ पीछे कर लिया। आपने फरमाया, अरे बिलाल अभी सुबह नहीं हुई थी, अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन तेरे कसम उठाने की वजह से रब्बे जुल जलाल ने सूरज को पहले तुलू फरमा दिया है। तो जनाब अली फरमाते हैं कि अगर उस वक्त बिलाल कसम ना उठाते तो जब तक मेरे नबी खाना तनावुल फरमाते रहते, रब्बे जुल जलाल सुबह को बढ़ाता रहता। तो जरा गौर फरमाइएगा कि आमिना के लाल, अब चूंकि आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हमारे लिए एक मयार कायम किया था कि मेरे उम्मती कहीं अपने रास्ते से भटक ना जाएं, तो फक्र फाका का ये आलम है कि हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप उनके हुजरा में तशरीफ फरमा है, रात का वक्त है, तो कुर्बान हो जाएं, भूख का ये आलम है कि आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अपना पेट मुबारक चारपाई की जो लकड़ी होती है जिस पर बांध बुना होता है, आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उल्टे लेट गए, आधा जिस्म मुबारक चारपाई पर है और आधा नीचे लटका लिया। और फरमाते हैं कि आयशा भूख बहुत लगी है, भूख बहुत लगी है।
जैसा कि मैंने अर्ज किया, मालिके कौनैन हैं, गो पास रखते कुछ नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं उसी हालत में, और बैठ गए। एक सहाबी आए, अपने पेट से कपड़ा हटाया उन सहाबी ने, और अर्ज किया कि हुजूर देखें, मैंने अपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। भूख की वजह से, भूख की शिद्दत इतनी थी कि क्या बांधा हुआ है? पत्थर बांधा हुआ है। तो आपने फरमाया, अच्छा तुमने पत्थर बांधा हुआ है? आपने, मुबारक कुर्बान हो जाए, आपने अपने पेट से जब कपड़ा हटाया तो आपने फरमाया देखो, तो सहाबा कराम ने देखा कि आपने 2 पत्थर बांधे हुए थे। नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता है, और मेरी बेचैन आंखों में वो जब तशरीफ लाते हैं, तसव्वुर उनके दामन से लिपट कर रक्स करता है, और वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को, कि उनकी उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है। और ख्याल आता है जब भी गर्मी रोजे महशर का, ख्याल आता है जब भी गर्मी रोजे महशर का, गमे इसिया पर भी दरियाए कौसर रक्स करता है। और जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, दुआ करते हैं कि रब्बुल जुल जलाल हमें ऐसी कामयाब जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि जिसके गुजारने से खुदा भी राजी हो जाए और मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।